की और आप सबका स्वागत है आज की प्रार्थना में। और आज का वचन बहुत ख़ास है क्योंकि आज जो वचन से आज हम सीखने जा रहे हैं वो चीज़ हम सबको सीखनी बहुत ज़रूरी है। और वो जो चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं उसका सामना हर एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। हर एक व्यक्ति उस चीज़ का सामना अपने जीवन में करता है जिस चीज़ के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। चलिए, इससे पहले कि हम वचन शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई भी मेरे साथ एक वचन को निकालिए। व्यवस्था विवरण उसका 27 उसका 10। व्यवस्था विवरण उसका 27 उसका 10। कोई भी एक पढ़ दीजिएगा। व्यवस्था विवरण उसका 27 उसका 10। अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उसका पालन करना। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञाएं और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना। वचन कहता है कि हर एक बात जो वचन हमें सिखाती है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हम सबको सिखाते हैं। वचन हमें कहता है कि हमें उन हर एक बात का पालन करना है, हर एक आज्ञाओं को मानना है। जो शिक्षा हमें दी गई है हमें उस शिक्षा को मानना है, और सिर्फ मानना ही नहीं है, उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे चलने के लिए हमें वचन बताता है। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुका है, उसके वचनों पे चलता है, आज्ञाओं को मानता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में एक चीज जरूर आती है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। एक चीज हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलने को डिसाइड करता है या प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और अपने जीवन को वचन के मुताबिक चलाता है, बदलता है। तो एक चीज हर एक को एक चीज का सामना करना पड़ता है, और हर एक चीज हर एक के जीवन में आती है, और वो चीज है रुकावट। वो चीज है रुकावट। हर एक व्यक्ति के जीवन में आप सब ने भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि रुकावट हर एक के जीवन में आती है जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं या अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं या अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं। तो एक चीज हर एक को सामना करना पड़ता है, एक चीज का, वो चीज है रुकावट, डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। हर एक को उस चीज का सामना करना पड़ता है, और वो रुकावट किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो रुकावट शारीरिक हो सकती है, वो रुकावट संसारिक हो सकती है, या वो रुकावट पारिवारिक भी हो सकती है। आप सब ने कभी ना कभी इस बात को अनुभव किया होगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हर एक के जीवन में कभी ना कभी शारीरिक, संसारिक या पारिवारिक रुकावट जरूर कभी ना कभी आई होगी। और आप में से सब ने कभी ना कभी किसी न किसी रुकावट का, डिस्ट्रैक्शन का सामना, एक्सपीरियंस जरूर करा होगा। और बाइबल में भी हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे लोगों के जीवन में जब किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहा, जब किसी व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहा, परमेश्वर के वचनों पे चलना चाहा, तो बहुत से ऐसे वचन में भी हमें उदाहरण दिख जाते हैं कि बहुत से लोगों के जीवन में रुकावटें आई। बहुत से लोगों के जीवन में रुकावटें आई, चाहे वो रुकावट शारीरिक हो, संसारिक हो या पारिवारिक हो। बहुत से लोगों ने रुकावटों का सामना किया है, और हम वचन से कुछ ऐसे उदाहरणों को आज देखेंगे। और सबसे पहला उदाहरण हमें मिलता है, और इससे बड़ा उदाहरण हमें नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा उदाहरण आज हम जो देखेंगे, जो रुकावट हमारे जीवन में आती है, उस रुकावट का पहला उदाहरण हमें मिलता है दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 1 से 4 में। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 1 से 4 में यहाँ पे लिखा है एलिया का स्वर्गारोहण। एलिया का स्वर्गारोहण
और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, दो व्यक्तियों की चर्चा यहाँ पे की गई है। एक है एलिया और एक है एलीशा। एक है एलिया और एक है एलीशा। और आप में से जितने वचन को लगातार पढ़ते हैं और अपनी बाइबल स्टडी करते हैं, आप में से पता होगा, आप में सबको पता होगा कि एलिया कौन था और एलीशा कौन था। एलिया जो था एक परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यद्वक्ता था, और एलीशा जो था वो परमेश्वर ने एलिया के द्वारा एलीशा को चुना था अपने कार्य के लिए। तो ये एलिया और एलीशा थे। मेरे प्रियो, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि जो एलिया था वो परमेश्वर का एक बहुत अच्छा धर्मी, परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला, परमेश्वर को कार्यों करने वाला, परमेश्वर की बातों को मानने वाला एक बहुत धर्मी दास या भविष्यद्वक्ता था। और परमेश्वर अपने दास एलिया से इतना प्रसन्न था कि एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने एलिया को बोला कि एक जगह बताई, यरदन के पास एक जगह बताई। परमेश्वर ने बोला, हे मेरे दास, हे मेरे बेटे, हे मेरे दोस्त, एक काम कर, तू उस जगह पे आ जा और उस जगह पे आ जा, मैं तुझे तेरा स्वर्गारोहण करने वाला हूं। इसका मतलब है, जब वचन को पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास रहे हैं जिनको परमेश्वर ने बिना मृत्यु के ही स्वर्ग में उठा लिया, जिसको स्वर्गारोहण कहते हैं। और उनमें से ही परमेश्वर का एक दास था एलिया, जिससे परमेश्वर इतना प्रसन्न था कि परमेश्वर ने बोला, हे मेरे दोस्त, हे मेरे दास, एक काम कर, तू एक जो जगह मैं तुझे बताता हूँ वहां पे तू आ जा और उस जगह से मैं तेरा स्वर्गारोहण करूंगा या मैं तुझे स्वर्ग में उठा लूंगा। और जब एलिया परमेश्वर की बात को मान के उस जगह की तरफ चलने लगा, तो एलिया जब चलने लगा तो एलिया ने देखा कि उसके पीछे उसी का चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा उसी का चुना हुआ दास एलीशा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं चाहूंगा कि कोई भी दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका 1 और 2 कोई भी पढ़ दीजिए। 1 और 2। एलिया और एलीशा दोनों संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, क्यों मुझे तेरे तक ढूंढता है? इसीलिए तू यहीं ठहरा है। एलीशा ने कहा, यहोवा से और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने दूंगा। थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब परमेश्वर ने एलिया को बोला कि तू एक जगह चला जा जो यरदन के पास है, तू वहां पे चला जा, मैं वहां तू जाएगा तो मैं तेरा स्वर्गारोहण करूंगा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मेरा एक बहुत धर्मी दास है, तू पवित्र जीवन जीता है, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। और जब एलिया उसके परमेश्वर की बात को मान के परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा तो लिखा है कि उसके संग संग एलीशा, जिसको एलिया ने ही चुना था परमेश्वर के बोलने के बाद, वो एलीशा भी एलिया के साथ साथ चलने लगा। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एलिया वो व्यक्ति है जो एक भविष्यद्वक्ता है परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, और एलीशा वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना था एलिया के द्वारा। ठीक है। इसके बाद जब एलिया उस जगह को चलता रहा जहां परमेश्वर ने उसको बुलाया था, उसके पीछे पीछे एलीशा भी चलने लगा। तो एलिया ने एलीशा से कहा, तू क्यों मेरे पीछे आता है? मेरे को परमेश्वर ने एक जगह बुला रहा है, तू क्यों मेरे पीछे आता है? उसके बाद एलीशा ने बोला, परमेश्वर की सौगंध, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और इसी प्रकार एलीशा जो था वो एलिया के पीछे चलने लगा। और जब एलिया और एलीशा अपने सफर को जारी रख रहे थे, उन्होंने अपने सफर की शुरुआत करी, तो जब रास्ते में वो एक जगह पहुंचे तो वहां पे उस जगह के लोगों ने एलीशा को बोला कि तू क्यों एलिया के पीछे चलता है, तू क्यों एलिया के पीछे जाता है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, वचन में आप पढ़ेंगे तो 2 बार हुआ। एलिया ने भी एलीशा से बोला कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, तू क्यों मेरे पीछे जाता है। और सिर्फ एलिया नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने एलीशा को बोला कि तू क्यों एलिया के पीछे जाता है,
क्योंकि एलिया को तो परमेश्वर ने स्वर्गारोहण के लिए बुलाया है, उसके पास एक पर्पस है वहां जाने का, उसके पास एक उद्देश्य है वहां जाने का, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां पे बुलाया है और उसका वहां पे स्वर्गारोहण होने वाला है। लोगों ने कितनी बार, 2 बार आप वचन में पढ़ेंगे, लोगों ने 2 बार एलीशा को बोला कि तू क्यों एलिया के पीछे जा रहा है, क्योंकि एलिया के पास तो एक उद्देश्य है वहां जाने का, परमेश्वर ने उसको बुलाया है, तू क्यों उसके पीछे जा रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि उन लोगों ने एलीशा को यह भी बोला होगा कि तू क्यों एलिया के पीछे जा रहा है, उसके पास तो उद्देश्य है, वो तो चला जाएगा, स्वर्गारोहण उसके हो जाएगा, मगर तू निराशा के साथ वापस आ जाएगा, तेरे को वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा, तू खाली हाथ वहां पे से वापस आएगा, तेरे पास कोई उद्देश्य भी नहीं है, तू क्यों एलिया के पीछे चला जा रहा है, क्यों तू बेवकूफों की तरह एलिया के पीछे चला जा रहा है। क्योंकि एलिया को तो परमेश्वर ने बुलाया है, मगर एलीशा को परमेश्वर के द्वारा कोई अगुवाई नहीं हुई थी, मगर वो तब भी एलिया के पीछे जा रहा था। 1 नहीं 2 बार लोगों ने उसको बीच में रोका, उसको रुकावट बन के आए, उसको डिस्ट्रैक्शन बन के आए, उसको रोकने की कोशिश करी कि तू क्यों एलिया के पीछे जाता है, तू बेवकूफ है, तू बेकार में एलिया के पीछे जाता है, तू खाली हाथ वापस आएगा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला एलिया के पीछे चल के, तेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगेगी, तू क्यों एलिया के पीछे जाता है। आप इसको जब अपने घर में जब आज इसको जरूर पढ़िएगा, इस पूरी घटना को अपने पर्सनल स्टडी में जरूर पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये सारी घटनाएं हुई। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, पर जब आप इस घटनाओं को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने एलीशा को रोकने की कोशिश करी। 1 नहीं पर 2 बार रोकने की कोशिश करी। मेरे प्रियो, जब एलीशा एलिया के पीछे चल रहा था तो 2 बार लोगों ने उसको बोला कि तू क्यों पीछे जाता है, खाली हाथ वापस आएगा, निराशा के साथ वापस आएगा, तेरा गुरु, तेरा स्वामी तो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, मगर तू खाली हाथ वापस आएगा, निराशा के साथ वापस आएगा। परंतु मेरे प्रियो, एलीशा ने दोनों बार उन लोगों की बात को सुना, मगर उन लोगों की बात का उत्तर क्या दिया? उसने दोनों बार लोगों को कहा कि तुम चुप हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तुम चुप हो जाओ और मुझे एलिया के पीछे चलने दो। तुम चुप हो जाओ और मेरे को अच्छे से अपना सफर पूरा करने दो। तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम तो मेरे सफर को देख के तुम मेरे सफर को देख रहे हो, और मेरे सफर को देख के ये तुम सिर्फ अनुमान लगा रहे हो कि मैं खाली हाथ वापस आऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे निराशा वापस आएगी, मैं ढोंग कर रहा हूं। परंतु मैं जानता हूं कि मैं एलिया के पीछे इसलिए चल रहा हूं क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो मेरे सफर पे है। लोगों, तुम्हारा ध्यान मेरे सफर पे है, मगर मेरा ध्यान उस रिवॉर्ड पे है, मेरा ध्यान उस पुरस्कार पे है, जब वो पुरस्कार जो मुझे तब मिलेगा जब मैं अपने सफर को पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, लोगों का ध्यान उस सफर पे था, और उस सफर को देख के कई बार नकारात्मक बातें वो लोग एलीशा से कह रहे थे, क्योंकि लोगों को सिर्फ इतना पता था कि एलिया को परमेश्वर ने बुलाया है स्वर्गारोहण के लिए, और एलिया का स्वर्गारोहण हो जाएगा। परंतु एलीशा पता नहीं क्यों एलिया के पीछे चल रहा है, ना उसको बुलाया गया है, ना उसका स्वर्गारोहण होगा, वो बेकार में जा रहा है, वो बेवकूफ बनेगा, वो खाली हाथ वापस आएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ निराशा ही निराशाएं मिलेगी। मेरे प्रियो, वो लोग, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता कि कैसे लोग एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में, कैसे लोग एक रुकावट के रूप में मनुष्यों को परमेश्वर के पीछे चलने से रोकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं एलीशा के जीवन में ये लोग आए और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वे एलीशा को रोक ले एलिया के पीछे चलने से, क्योंकि उन लोगों का ध्यान एलीशा के सफर पे था और उनको लग रहा था कि ये सफर में एलीशा को कुछ नहीं मिलेगा। मगर मेरे प्रियो, उसी समय एलीशा का ध्यान अपने उस पुरस्कार पे था, जिसको वो जानता था जब वो पुरस्कार तब मिलेगा जब वो एलिया के साथ अपने सफर को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, एलीशा ने बोला कि चुप हो जाओ, तुम तो ये देख पा रहे हो कि मैं एलिया के पीछे चलता हूं, थक जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, खाली हाथ वापस आऊंगा, निराशा के साथ वापस आऊंगा, परंतु मेरा ध्यान मेरी जर्नी से, मेरे सफर से बढ़कर उस पुरस्कार पे है जो मुझे तब मिलेगा जब मैं अपने सफर को पूरा कर लूंगा। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन निकालिए, 1 कुरिन्थियों उसका 9 उसका 24।
पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 24, कोई पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। थैंक यू। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तो दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम, पुरस्कार, आशीष, अनुग्रह सिर्फ उसको मिलता है जो अपनी दौड़ को पूरा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो लोग एलीशा को बार बार टोक रहे थे कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू खाली हाथ वापस आएगा, तुझे निराशा मिलेगी, तू बेकार में उसके पास एलिया के पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि एलिया का तो स्वर्गारोहण हो जाएगा और तू वहां तक उसके साथ जाएगा, उसके बाद तू वापस लौट के आएगा और खाली हाथ वापस आएगा। मेरे प्रियो, एक बार सोचिए कि क्या कभी एलीशा के जीवन में, क्या एलीशा ने के दिमाग में, दिल में कभी संदेह नहीं आया होगा कि क्या एक ही बात इतने सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं खाली हाथ वापस आऊंगा, निराशा के साथ वापस आऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एलीशा के जीवन में भी डाउट्स आए हो, संदेह आए हो, निराशाएं आई होगी? क्या इतने सारे लोग जब मुझे एक बात बोल रहे हैं, क्या ये बात सच्ची तो नहीं है? क्या इतने सारे लोग ये बात सच तो नहीं बोल रहे कि मैं खाली हाथ वापस आऊंगा? एलिया को तो उठा लिया जाएगा, मैं वापस आऊंगा, खाली हाथ वापस आऊंगा, निराशाओं के साथ वापस आऊंगा। मेरे प्रियो, हो सकता है एलीशा के जीवन में भी निराशा आई हो, एलीशा के जीवन में भी संदेह आया हो कि क्या ये सारे लोग जब बोल रहे हैं कि मैं जब एलिया के पीछे चलूंगा तो मैं खाली हाथ वापस आऊंगा, निराशा के साथ वापस आऊंगा। हो सकता है एलीशा के जीवन में भी संदेह आई हो, निराशा आई हो, उसने भी सोचा होगी क्या ये लोग सच तो नहीं बोल रहे हैं। मगर मेरे प्रियो, एलीशा ने अपने सारे संदेह को साइड किया, अपनी सारी निराशाओं को साइड किया, लोगों के सारे नकारात्मक शब्दों को साइड में रखा मेरे प्रियो, और उसने अपना ध्यान उस पुरस्कार पे लगाया जिसको वो जानता था। वो पुरस्कार उसको तब मिलेगा जब वो अपनी दौड़ को, अपने सफर को पूरा करेगा। निराशाएं आएगी, डाउट्स आएंगे, परंतु मेरे प्रियो वो आपकी दौड़ को रोक ना सके। निराशाएं आएंगी, नकारात्मक बातें आएंगी, पर मेरे प्रियो, परंतु इनमें से किसी चीज ने भी एलीशा के सफर को नहीं रोका। वो लोग रुकावट बनके, डिस्ट्रैक्शन बनके, बाधाएं बनके एलीशा के सफर को रोकना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उसको आखिरी में जाके क्या मिलेगा। क्योंकि उनका ध्यान तो सिर्फ एलीशा के सफर पे था कि वो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा मेरे प्रियो, और वो खाली हाथ वापस आएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसी समय एलीशा का ध्यान मेरे प्रियो उस पुरस्कार पे था जिसको वो जानता था वो तब मिलेगा जब वो अपने सफर को और अपनी दौड़ को पूरा करेगा। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेता है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है, उसके वचनों पे चलने की कोशिश करता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की कोशिश करता है और करता भी है, तो बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी बाधाएं, चाहे वो संसारिक हो, पारिवारिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी रुकावटें, डिस्ट्रैक्शन ऐसे होते हैं जो मनुष्यों के जीवन में आते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को रोक ले। कई बार शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में भेजने, कई बार शैतान हमारे परिवार वालों का इस्तेमाल करता है, कई बार शैतान हमारे दोस्तों का इस्तेमाल करता है, कई बार शैतान हमारे रिश्तेदारों का इस्तेमाल करता है कि उनके द्वारा, उनके नकारात्मक शब्दों के द्वारा, उनके नकारात्मक शब्दों को सुन के हम अपने उस सफ़र को, हम अपनी उस दौड़ को अधूरा छोड़ दें। जो दौड़ हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो सफ़र हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे कर रहे हैं, शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो। लोगों के द्वारा वो नकारात्मक शब्दों को हमारे को सुनाता है ताकि हम अपने सफ़र को, अपनी दौड़ को पूरा कर ले। मगर मेरे प्रियो, आज ये वचन आज हम सब के लिए है कि जो पहला कुरिन्थियों 9:24 में लिखा है कि पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ उसको मिलता है जो अपने सफ़र को, अपनी दौड़ को पूरा करता है। दौड़ते तो बहुत लोग हैं, परंतु पुरस्कार उसको मिलता है जो उस दौड़ को जीतता है और पूरा करता है। कई लोग ऐसे होते हैं दौड़ में, दौड़ते तो हैं पर थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और दौड़ को बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब अपनी दौड़ को, अपने सफर को बीच में छोड़ देते हैं मेरे प्रियो,
तो वो उनको पुरस्कार नहीं मिलता मेरे प्रियो। पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ उसको मिलता है जो अपनी दौड़ को पूरा करता है। मेरे प्रियो, जब कोई अन्य जाति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानती है, खास तौर पर अन्य जाति की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति अन्य जाति से आके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उस पर विश्वास करता है, उसको अपना जीवन दाता मानता है, अपना उद्धारकर्ता मानता है और ठान लेता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं उसके वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीऊंगा, तो मेरे प्रियो कई बार दोस्त, परिवार वाले, माता पिता, रिश्तेदार एक नकारात्मक शब्दों को लेके उन लोगों के पास आते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते, वो अभी तक यीशु मसीह को नहीं चख चुके हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना उन लोगों ने। परंतु जब कोई एक व्यक्ति पूरे परिवार में से प्रभु यीशु मसीह को ठान लेता है कि अपना उद्धारकर्ता मानूंगा, उसको अपना उद्धारकर्ता मानता है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में खास तौर पे परिवार वाले, दोस्त या माता पिता रुकावट बन के आते हैं। शैतान ऐसे व्यक्ति के जीवन में, खास तौर पे शैतान किसी व्यक्ति को रुकावट के तौर पे लाता है, परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, जिनके द्वारा वो नकारात्मक शब्दों को इस्तेमाल करता है ताकि उस व्यक्ति का हौसला, मनोबल, विश्वास टूट जाए मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कभी ना कभी अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, और आपके साथ भी ये चीज़ हमेशा हुई होगी कि आपके परिवार वाले जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आपके दोस्त, रिश्तेदार जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको शैतान इस्तेमाल करता है कि उनके द्वारा वो नकारात्मक शब्दों को निकाले कि आपका मनोबल, आपका विश्वास, हौसला टूट जाए और आप अपनी दौड़ को, अपने सफर को बीच में छोड़ दें। कई बार ऐसे शब्दों को आप लोगों ने सुना होगा कि क्या मिलेगा तुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में, क्या मिला तुझे अपने धर्म को बदलने में, तू खाली हाथ रह जाएगा, तेरा पागल बन जाएगा, तू बेवकूफ रह जाएगा, जरूर तुझे पैसे मिलते होंगे, जब तूने प्रभु यीशु मसीह को चुना है जरूर तुझे पैसे मिलते होंगे, तू क्रिश्चियन बन गया, तुझे पैसे मिलेंगे, तेरा कुछ भला नहीं होगा। ऐसे शब्दों को कई बार लोगों ने सुना है जो अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। उनके परिवार वाले, दोस्त यार, उनके परिवार वालों, उनके रिश्तेदारों को शैतान इस्तेमाल करता है, उनके लोगों के होठों से ऐसे शब्दों को निकालता है ताकि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो हार मान ले और अपने सफर को बीच में छोड़ दे मेरे प्रियो। और आपको पता है सबसे अच्छी तरह शैतान सबसे ज़्यादा शैतान कैसे इस्तेमाल करता है उन लोगों के जीवन में नकारात्मक शब्दों को भेज के कि वो अपनी दौड़ को बीच में छोड़ दें। हम में से हर एक व्यक्ति इस बात पे विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह का एक समय है हम सबको आशीष देने का या हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने का। प्रभु यीशु मसीह के पास एक सही समय है जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही जानते हैं। और एक विश्वासी, आप और मैं एक विश्वासी होने के तौर पे, प्रभु यीशु मसीह का दास होने के तौर पे, उसका बेटा और बेटी होने के नाते उस आशीष का इंतजार करते हैं, इस विश्वास के साथ कि एक सही समय पे जो प्रभु यीशु मसीह ने सही समय हमारे जीवन में ठहराया है, उस आशीष का हम इंतजार करते हैं, लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और उस आशीष का इंतजार करते रहते हैं। कई बार काफी समय लग जाता है वो आशीष हमारे जीवन में आने के लिए, परंतु हम लगातार आशीष का इंतजार करते हैं प्रार्थना के साथ और खुशी के साथ कि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमारी ये प्रार्थना कब सुनी जानी चाहिए। परंतु जब हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जब वो इस बात को देखते हैं कि ये व्यक्ति ने तो क्रिश्चियन बन गया है, इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है और इतने लंबे समय से एक चीज के लिए प्रार्थना करता आ रहा है, इसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो ये समय होता है शैतान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है परिवार वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, इस समय कि उनके द्वारा नकारात्मक शब्द वो उन लोगों तक पहुंचाए जो प्रभु यीशु मसीह को चुन चुके हैं, अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, जो लंबे समय से अपनी आशीष के लिए इंतजार करते हैं। मेरे प्रियो, शैतान उस समय सबसे ज्यादा काम करता है नकारात्मक शब्दों के द्वारा, और कई बार परिवार वाले, दोस्त वाले, रिश्तेदार और कई बार अपने होठों से ऐसे शब्दों को निकालते हैं कि क्या मिला तुझे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता चुन के,
क्या मिला तुझे प्रभु यीशु मसीह को चुन के, क्या मिला तुझे क्रिश्चियन बन के कि तेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तेरी प्रार्थनाओं के जवाब तुझे नहीं मिल रहे हैं, तू लंबे समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, इंतजार कर रहा है, वो तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। कितने लंबे समय से तू अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहा है, कर रही है, तेरे को जीवन साथी नहीं मिल रहा है। कितने लंबे समय से तू प्रार्थना कर रहा है, कर रही है कि तुम्हारे घर के कलेश खत्म हो जाए, तब भी तेरे घर के कलेश खत्म नहीं हो रहे। क्या मिला तुझे क्रिश्चियन बन के, क्या मिला तुझे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान के। कितने लंबे समय से तुम एक बच्चे की आशीष का इंतजार कर रहे हो, मगर तुम्हारे को एक बच्चे की आशीष नहीं मिल पा रही है। क्या मिला तुझे क्रिश्चियन बन के, क्या मिला तुझे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान के। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, इस समय पे शैतान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है हमारे रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, दोस्तों को, कि उनके द्वारा वो ऐसे ऐसे नकारात्मक शब्द हम तक पहुंचाए कि वो हमारा मनोबल, हमारा विश्वास, हमारा हौसला टूट जाए और हम अपनी दौड़ को, अपने सफर को बीच में ही खत्म करते हैं। और इस तरह से शैतान एक रुकावट बन के आता है, एक डिस्ट्रैक्शन बन के हमारे जीवन में आता है। रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवार वालों को इस्तेमाल करके वो रुकावट लाता है कि हम अपने उस दौड़ को, उस सफर को बीच में खत्म कर दें मेरे प्रियो। और उस समय हमें क्या करना है, इसके लिए भी वचन हमें बताते हैं कि उस समय जब हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि प्रार्थना का हमारा जवाब नहीं मिल रहा है, मगर हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि प्रार्थना का सही समय उत्तर देने का क्या है। मगर हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, हमारे दोस्त मजाक बनाते हैं कि क्या मिला तुझे, तू खाली हाथ था, खाली हाथ रह जाएगा, पहले भी तू जैसा था अभी भी तू वैसा ही है। क्या मिला तुझे प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मान के। तू प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल तो रहा है, पर तू खाली हाथ ही रह जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ निराशा है। मेरे प्रियो, जब एलीशा एलिया के पीछे चल रहा था तो उन लोगों ने हो सकता है बोला हो कि तू खाली हाथ वापस आएगा, तेरे साथ सिर्फ और सिर्फ निराशा रह जाएगी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मगर उस समय एलीशा जानता था कि मेरे सफर से बढ़कर मेरा पुरस्कार है, मेरी दौड़ से बढ़कर मेरा पुरस्कार है, और वो पुरस्कार मुझे तब मिलेगा, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे तब मिलेगा जब मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा या करूंगी, जब मैं अपने सफर को पूरा करूंगा या अपने सफर को पूरा करूंगी, तब मुझे उस दौड़ का पुरस्कार मिलेगा। अगर मैंने अपने सफर को बीच में छोड़ दिया तो मुझे पुरस्कार नहीं मिलेगा। कितने लोग दौड़ में दौड़ते तो हैं, परंतु सिर्फ पुरस्कार उसको मिलता है जो जीतता है, जो अपनी दौड़ को पूरा करता है। मेरे प्रियो, समय लग सकता है पर अपनी दौड़ को पूरा करना है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, मत्ती उसका 24 उसका 13, मत्ती उसका 24 उसका 13। कोई पढ़ दीजिए, मत्ती उसका 24 उसका 13। परंतु जो अंत तक धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो बीच में अपने सफर को खत्म कर देगा उसका उद्धार होगा, जो अपनी रेस पूरी नहीं करेगा उसका उद्धार होगा। क्या ऐसा लिखा है? मेरे प्रिय, वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका ही उद्धार होगा। आप धीरज को कैसे धर सकते हैं? कई बार आपके पास नकारात्मक लोग आते हैं, आपको नकारात्मक बातें कहते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, कहते हैं आपको कुछ नहीं होगा, आप जैसे पहले थे वैसे ही होगा आपके साथ। और कई बार मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में भी ये संदेह आ जाता है कि क्या इतने सारे लोग जो कहते हैं वो सच तो नहीं कहते। कितने लंबे समय से मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, चल रही हूँ, कितने लंबे समय से मैं प्रभु यीशु मसीह से एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। जैसे मेरा जीवन पहले था यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के बाद से पहले, अभी भी वही है। जिन चीजों की कमी मेरे पास पहले थी अभी भी उन चीजों की कमी है। मेरे प्रियो, कई बार हो सकता है शैतान आपके दिमाग में भी इन बातों को डाले, मगर वचन कहता है उद्धार सिर्फ और सिर्फ उसका होगा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक इस बात पे विश्वास करेगा, नहीं मेरी प्रार्थना का जवाब मिलेगा, नहीं मेरे को एक बच्चे की आशीष मिलेगी, नहीं मेरे को एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, नहीं मेरे घर में जो कलेश है वो सब खत्म हो जाएंगे। जो अंत तक इस बात पे विश्वास करेगा कि मेरे प्रभु जी मेरी प्रार्थना का जवाब सुनेंगे, और तब मेरे को जवाब मिलेगा जब मैं अपने सफर को, अपनी दौड़ को पूरा करूंगा या करूंगी। मेरे प्रियो, आज आप एक सफर पे हैं, एक दौड़ पे हैं,
और जब आप उस दौड़ को पूरा करेंगे, सफर को पूरा करेंगे, तो उसके बाद आपको पुरस्कार मिलेगा मेरे प्रियो। जो अंत तक धीरज धरेगा, पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ उसको मिलेगा। कितने लोग हैं जो आधे में ही अपने धीरज को खो देते हैं और गुस्सा कर देते हैं, प्रभु से गुस्सा लड़ाई शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो। मगर वचन कहता है अंत तक जो धीरज धरेगा, विश्वास करेगा, उसी का ही उद्धार होगा, उसी पे ही अनुग्रह होगा, उसी की प्रार्थना का जवाब मिलेगा। हो सकता है आप एक लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, मगर मेरे प्रियो जब आप अपने सफ़र को पूरा करेंगे, पुरस्कार आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आपको एक बहुत फैक्ट बताता हूँ अंत तक धीरज धरने का। मेरे साथ दोबारा निकालिए दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कई बार मैंने आपको ये बताया भी है कि हम एक कहानी के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे वचन को पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। मगर जब हम आप वचन को डीपली पढ़ेंगे तो एक एक शब्द, उसमें लिखा हुआ एक एक लाइन, एक एक वाक्य आपको कुछ ना कुछ बताएगी और कुछ ना कुछ समझाएगी। अब यहाँ पे देखिए एलिया का स्वर्गारोहण उसका दूसरा अध्याय में लिखा है। अब दूसरी आयत में लिखा है यहोवा जब एलिया जा रहा था, परमेश्वर ने जहाँ उसको बुलाया, तो उसके बाद एलीशा उसके पीछे जा रहा था। सबसे पहले जब वो बोलता है, एलीशा को बोलता है यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। सबसे पहले बोलता है कि यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। उसके बाद भी वो दोनों एक साथ चलते हैं। उसके बाद वो एलीशा को बोलता है। उसके बाद आप चौथे अध्याय में देखेंगे एलिया ने उससे कहा हे एलीशा यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। पहले बेतेल को भेजा था, अब बेतेल से वो यरीहो आ गया है। इसके बाद देखिए वचन में लिखा है छठे अध्याय में, फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। सबसे पहले कहाँ भेजता है? बेतेल तक भेजता है, उसके बाद यरीहो पे भेजता है, उसके बाद यरदन। इसके मतलब है कि जब वो दोनों अपने सफर को कर रहे थे तो उन्होंने अपना सफर बेतेल से पूरा किया, उसके बाद वो यरीहो आए, उसके बाद वो यरदन तक आए। तीनों इस सफर को, दोनों इस सफर को पूरा कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने बेतेल से शुरू करा, उसके बाद वो यरीहो आए, उसके बाद वो यरदन आए। मेरे प्रियो जब मैंने देखा कि यह बेतेल से यरदन तक का सफर जो दोनों ने साथ मिलकर तय किया था, कितनी सारी रुकावटें एलीशा के जीवन में उस पूरे सफर के बीच में आई थी। कितने 2 बार लोगों ने एलीशा को मना किया कि मत जा, तो उसके पीछे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब मैंने गूगल पे रिसर्च करी कि बेतेल से यरदन तक का सफर कितना है, तो मेरे प्रियो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन दोनों के बीच का सफर है 400 किलोमीटर का। इसका मतलब है जब एलीशा और एलिया ने अपने सफर को पूरा किया और जब उन्होंने अपने सफर को खत्म किया तो इनके बीच में वो 400 किलोमीटर चले थे, और वो भी पैदल चले थे। उस समय कोई गाड़ियां नहीं होती थी। उन दोनों ने अपने सफर को 400 किलोमीटर तक पूरा किया, और 400 किलोमीटर के सफर में एलिया के पास एक उद्देश्य था और उसके पास परमेश्वर की बुलाहट थी कि मैं तुझे यहाँ पे बुलाता हूँ, यहाँ से मैं तेरा स्वर्गारोहण करूंगा। परंतु एलीशा के पास परमेश्वर के कोई शब्द नहीं थे, मगर वो इस विश्वास से कि जब वो एलिया के पीछे चल देगा और जब वो अपने सफर को पूरा करेगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा। और ये 400 किलोमीटर भी एलीशा के उस विश्वास को कमजोर नहीं कर पाए। ये 400 किलोमीटर भी एलीशा के मनोबल को कमजोर नहीं कर पाए। ये 400 किलोमीटर भी उसके सफर को कमजोर नहीं कर पाए, क्योंकि उसका ध्यान उस सफर से बढ़कर अपने पुरस्कार पे था। मेरे प्रिय, आज हो सकता है आपका और मेरा सफर बहुत लंबा हो चुका हो सकता है आज हम बहुत लंबे समय से किसी एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है कि लंबे समय से हम किसी आशीष का इंतजार कर रहे और हो सकता है इतने लंबे समय से नकारात्मक बातों को हम सुन रहे हो सकता है एक लंबे समय से डिसअपॉइंटमेंट्स हमको मिल रही हो, निराशाएं हमको मिल रही हो। एक लंबे समय से हम प्रार्थना कर रहे हो मगर उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा हो। मगर मेरे प्रियो, 400 किलोमीटर कोई कम नहीं होते। एलीशा ने सब इस चीज़ के लिए कि जब मैं अपने दौड़ को, अपने सफ़र को पूरा करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। सिर्फ इस विश्वास से उसने 400 किलोमीटर पूरा किया, अपने सफ़र को पूरा किया। मेरे प्रियो, वचन कहता है पुरस्कार सिर्फ उसको मिलेगा जो अपनी दौड़ को पूरा करेगा और अंत तक धीरज धरे रहेगा।
हो सकता है आज आपको और मुझे अपना सफ़र लंबा लग रहा हो सकता है आज आपको और मुझे लग रहा हो कि हमारी प्रार्थना बहुत लंबे समय से अनसुनी हो रही है, मगर मेरे प्रियो, जब हम अपने सफ़र को पूरा करेंगे और अंत तक धीरज को धरे रहेंगे तो हमें पुरस्कार जरूर मिलेगा, हमारी प्रार्थना का जवाब हमें मिलेगा और आशीष अनुग्रह हमारे जीवन में जरूर होगी। जब एलिशा ने अपने सफ़र को पूरा किया, हर एक नकारात्मक बातों का सामना करने के बाद भी, निराशाओं का सामना करने के बाद भी, थकने के बाद, परेशान होने के बाद भी उसने अपने सफ़र को पूरा किया, तो हम देखते हैं उसको अपने सफ़र में क्या पुरस्कार मिला। मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका 12 से 16 तक, कोई पढ़ दीजिए। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 12 से 16 तक। बस थैंक यू। चलिए थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे जब स्वर्गारोहण हो रहा था एलिया का, इससे पहले कि एलिया जब वो दोनों एक साथ चल रहे थे, इससे पहले कि स्वर्गारोहण होता, इससे पहले 9 और 10 में आप पढ़ेंगे तो एलिया ने जब देखा कि एलिशा तो लगातार मेरे पीछे चल रहा है, हार नहीं मान रहा है, थक नहीं रहा है, निराश नहीं हो रहा है, इतना अच्छी तरह मेरे पीछे चल रहा है, तो एलिया ने एलिशा से पूछा, हे मेरे दोस्त, हे मेरे दास, हे मेरे दोस्त, तुझे क्या चाहिए, तो क्यों मेरे पीछे चलता है। तो एलिशा इसका देखिए 10वां अध्याय एक बार मेरे साथ पढ़िए प्लीज, इसका 10वां अध्याय पढ़िए, इसका 9 और 10। थैंक यू। अब देखिए एलिया के पीछे जब एलिशा चल रहा था तो उससे पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए, तू इतनी अच्छी तरह मेरे साथ चल रहा है, तुझे क्या चाहिए। एलिया एलिशा से पूछता है, एलिशा बोलता है कि जब मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि जो परमेश्वर की सामर्थ तेरे पास है वो परमेश्वर की सामर्थ मुझे चाहिए मेरे प्रियो। और जब आगे हमने पढ़ा कि जब एलिया का स्वर्गारोहण हो रहा था, जब ऊपर आसमान में उठाया जा रहा था, तो एक चादर एलिया के ऊपर से गिरती है नीचे, और वो एलिया के ऊपर से वो चादर नीचे गिरती है और एलिशा उसको उठा लेता है मेरे प्रियो। और वो चादर कोई आम चादर नहीं थी मेरे प्रियो, ये चादर वो थी जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उस चादर के द्वारा सामर्थ दी थी और बड़े बड़े काम एलिया के द्वारा कराए थे। जब एलिया और एलिशा बीच में चल रहे थे अपने रास्ते में, तो एक नदी आई यरदन जिसका नाम है। उस समय एलिया ने उस चादर को नदी में मारा तो नदी 2 भाग में बट गई। परमेश्वर ने उस चादर का इस्तेमाल किया, उसमें अपनी सामर्थ को भेजी, उस नदी को 2 भाग में बांटा। और ये वही चादर थी जब एलिया स्वर्गारोहण हो रहा था और जब आसमान में उठाया जा रहा था, ये वही चादर थी जो नीचे गिरी, और ये वही चादर थी मेरे प्रियो जो एलिशा ने उठा ली। और इसी चादर के द्वारा अब आगे देखेंगे, एक तो वही नदी जो एलिया ने 2 भागों में बांटी थी, इस चादर को नदी में मारने के द्वारा अब एलिशा के पास वो चादर है। इसका मतलब है परमेश्वर की सामर्थ जो उस चादर में थी, जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था अपने कार्य के लिए चादर के द्वारा, अब वो सामर्थ एलियास के बाद एलिशा पे आ
गई मेरे प्रियो। हालेलुया। एलीशा जानता था कि यह चादर सामर्थ्य है, परमेश्वर इस चादर के द्वारा अपने कार्य को करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य इस चादर में है। और वो जानता था कि उसको ये सामर्थ चाहिए, और वो जानता था कि ये सामर्थ जो परमेश्वर ने एलिया को दी है, वो ये सामर्थ उसको तभी मिलेगी जब वो अपने सफर को पूरा करेगा। कई निराशाएं, कई रुकावट उसके जीवन में आई, अपने सफर के बीच में आई। मेरे प्रियो, अगर वो उन लोगों की बात को मान के अपने सफर को बीच में छोड़ देता, उन निराशाओं पे नकारात्मक बातों को मान के अपने सफर को बीच में छोड़ देता, तो अब वो सामर्थ, जो परमेश्वर की सामर्थ जो अब उसको मिली है एलीशा को, वो उसको कभी नहीं मिलती मेरे प्रियो। अब उसने अपने सफर को पूरा करा। अब वो सामर्थ, वो परमेश्वर की सामर्थ जो उसको चाहिए थी, अब वो उसको मिल गई। तब मिली जब उसने अंत तक धीरज को धरा और अपनी दौड़ को, अपने सफर को पूरा किया मेरे प्रियो। हो सकता है हमारा सफ़र हमें लगता हो बहुत लंबा है, हो सकता है हमें लगता है हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिल रहा, हो सकता है हमें लगता है कि हमारे को आशीष नहीं मिल रही, बहुत लंबे समय से हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं मगर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है। मगर मेरे प्रियो, ऐसी नकारात्मक चीज़ें, ऐसी नकारात्मक बात, नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग एलीशा के जीवन में भी आए थे रुकावट बनने के लिए, उसको अपना सफ़र बीच में रोकने के लिए कह रहे थे। मगर वो जानता था कि सफ़र से बढ़कर उसका रिवॉर्ड है, उसका पुरस्कार है, जो उसको तब मिलेगा जब वो अपनी दौड़ को और अपने सफ़र को पूरा करेगा। और मेरे प्रियो, वो रिवॉर्ड, वो पुरस्कार उसको मिल गया कि जिस सामर्थ्य को वो को चाहिए थी, जिस सामर्थ्य के लिए वो एलिया को बोलता है कि मुझे वो सामर्थ्य चाहिए जो सामर्थ्य परमेश्वर की तेरे पास है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये ईमानदारी से अपनी दौड़ को पूरा कर रहा है, अपने सफ़र को पूरा कर रहा है, रुकावटों का सामना करने के बाद भी उन सबको पीछे छोड़ के, नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ के अपने सफ़र को पूरा कर रहा है, उसका ध्यान अपने पुरस्कार पे है। और जब उसने अपने सफ़र को पूरा करा तो उसको पुरस्कार मिला, वो सामर्थ जो उसको चाहिए थी, परमेश्वर ने उसको वो सामर्थ दे दी मेरे प्रियो। तब जब परमेश्वर ने देखा कि उसने अपनी दौड़ को पूरा किया है और अंत तक धीरज को धरा है मेरे प्रियो। आज आप एक दौड़ में हैं, आज आप एक सफ़र में हैं मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थना को जवाब ज़रूर मिलेगा, आपकी निराशा आशा में ज़रूर बदलेगी, आपको आशीष ज़रूर मिलेगी, पर तब जब हम सब अपनी दौड़ को पूरा करेंगे, अपने सफ़र को पूरा करेंगे। कई बार हम बीच में अपने सफ़र को छोड़ देते हैं नकारात्मक बातों को सुन के। आज हमने देखा कि कैसे शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे सफ़र को, हमारी दौड़ को बीच में छोड़ने के लिए। और एक उदाहरण मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक उदाहरण आप सबने अय्यूब के बारे में पढ़ा है कि कैसे शैतान ने परमेश्वर से परमिशन लेके अय्यूब के जीवन में इतनी परेशानियां भेजी, उससे सब कुछ छीन लिया। और उसके बाद दोस्त उसके जीवन में आए जो सिर्फ और सिर्फ उसको बोल रहे थे, अय्यूब को तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलतियों की वजह से, तेरे पापों की वजह से हुआ। मगर अय्यूब जानता था कि उसने कोई पाप नहीं किया है। अय्यूब जानता था कि एक रेस में है, जब वो अंत तक धीरज धरे रहेगा तो आशीष को पाएगा, अनुग्रह को पाएगा। अय्यूब के जीवन में उसके दोस्त रुकावट बन के आ रहे थे, अय्यूब के जीवन में उसके दोस्तों की नकारात्मक बातें रुकावट बन के आ रही थी मेरे प्रियो। पर वो जानता था कि रिवॉर्ड, पुरस्कार उसको ज़रूर मिलेगा जब वो अंत तक धीरज धरे रहेगा और विश्वास करे। और उसका अंत तक उसने जब धीरज धरा, उसका पुरस्कार क्या मिला? जितना उसने खोया उसका 2 गुना उसको वापस मिल गया। आज हमने देखा कि कैसे शैतान कैसे लोगों का इस्तेमाल करता है, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदारों का इस्तेमाल करके कैसे वो कोशिश करता है कि हम अपने सफ़र को अधूरा छोड़ दें। मगर मेरे प्रियो, जब आप अपने सफ़र को पूरा करेंगे और जब आप उस परमेश्वर के द्वारा पुरस्कार को पाएंगे, आशीष को पाएंगे, देखेंगे कि आपकी प्रार्थना का जवाब आपको मिल रहा है। जैसे हमने आज गवाही भी सुनी मम्मी के द्वारा कि वो किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही थी, मगर परमेश्वर ने अपने सही समय पे उस प्रार्थना का उत्तर दिया है। और जब आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, जब आप उस पुरस्कार को पाएंगे मेरे प्रियो,
तो वो लोग जो आपकी निंदा करते हैं, आपके जीवन में रुकावट बन के आते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं आपके जीवन में, आपका मजाक बनाते हैं, ये बोलते हैं तुझे कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ रह जाएगा, तेरा जीवन बेकार है, तुझे जैसा तू पहले था, जैसा तू पहले थी वैसी तू अभी भी है, तुझे क्या मिला यीशु मसीह के पीछे चल के, तुझे ज़रूर पैसे मिल रहे होंगे। ऐसे लोग जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, नकारात्मक बातें जो रुकावट बन के आते हैं, आपको पता है उनका क्या होगा मेरे प्रियो? अंतिम वचन मेरे साथ निकालिए, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसकी 15 आयत। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसकी 15 आयत। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 15। चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, ये वही चेले हैं भविष्यद्वक्ताओं के जो बार बार अलीशा को बीच में टोक रहे थे, रुकावट बन रहे थे, उनको रोकने के लिए बोल रहे थे तुझे कुछ नहीं मिले, थक जाएगा, परेशान है, खाली हाथ वापस आएगा। अब वो देखिए उनके साथ क्या होता है, क्या वो भविष्यद्वक्ता के चेले क्या कहते हैं। एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। वही लोग जो अब तक निंदा कर रहे थे, परेशानी दे रहे थे, जीवन में नकारात्मक बातें बोल रहे थे, वही लोग अब क्या कहते हैं, वो आत्मा, वो सामर्थ जो एलिया पे था अब वो एलीशा में आ चुका है। हालेलुया। अब वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत करा। मेरे प्रिय, वो लोग जो अब तक रुकावट बन रहे थे, वो लोग जब तक निंदा कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, गलत बातें बोल रहे थे, वही लोगों ने जब देखा कि इसने अपने सफर को पूरा किया, अपनी दौड़ को पूरा किया और उसको एक पुरस्कार मिला, वो सामर्थ जो एलिया के पास थी एलीशा के पास आ गई, वही लोग अब एलिया के आगे झुककर दंडवत एलीशा के आगे झुककर दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि जब उनका ध्यान सफर पे था, एलीशा का ध्यान पुरस्कार पे था। मेरे प्रियो, आज वो लोग जो आपका मजाक बनाते हैं, आपकी निंदा करते हैं, मेरा विश्वास कीजिए जब आप अपनी दौड़ को पूरा करेंगे, अपने सफर को पूरा करेंगे और जब आप उसको उसका पुरस्कार मिलेगा, वही लोग जो आज की आपकी निंदा करते हैं, वही लोग कल आपके उस आशीष के द्वारा, आपके पुरस्कार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेंगे, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे। परंतु ये तब होगा जब हम सब धीरज के साथ अपनी दौड़ को दौड़ेंगे और अपने सफ़र को पूरा करेंगे, अंत तक धीरज धरे रहेंगे और जब हम दौड़ को जीतेंगे। मेरे प्रियो, आज हम एक दौड़ में हैं, हमें अपनी दौड़ को बीच में नहीं छोड़ना मेरे प्रियो, हमें उस दौड़ को जीतना है, क्योंकि पुरस्कार दौड़ के अंत में है। जब हम दौड़ को पूरा करेंगे, अपने जर्नी को पूरा करेंगे, सफ़र को पूरा करेंगे, तो पुरस्कार वहाँ पे आपको और मेरा इंतज़ार कर रहा है। मेरे प्रियो, हम सबकी प्रार्थना सुनी जाएगी, हम सबको आशीष मिलेगी तब जब हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे और अपने पुरस्कार को पाएंगे। नकारात्मक बातें आएंगी, नकारात्मक लोग आएंगे, हमें उसका सामना कैसे करना है। वचन में लिखा है जब एलीशा के पास ऐसे लोग आए तो उसने लड़ाई नहीं करी, उन लोगों से झगड़ा नहीं किया, उन्होंने वापस नकारात्मक बात नहीं बोली, उसने बोला तुम चुप हो जाओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं किसके पीछे चलता हूँ। तुम चुप हो जाओ, मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु है। तुम चुप हो जाओ क्योंकि तुम नहीं जानते अभी प्रभु को। तुम चुप हो जाओ क्योंकि तुम्हारी नज़रें मेरे सफ़र पे है पर मेरी नज़र मेरे पुरस्कार पे। तुम चुप हो जाओ और देखते रहो कि मैं अपनी रेस को, अपने सफ़र को कैसे पूरा करूँगा और कैसे पुरस्कार को पाऊँगा। तुम अभी चुप हो जाओ, तुम आज मेरी निंदा कर लो, मेरा मजाक बुला लो, पर एक दिन तुम मेरे पुरस्कार के द्वारा आशीष को पाओगे। मेरे प्रियो, हर एक के जीवन में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसे नकारात्मक लोग आते हैं, नकारात्मक बातें आती हैं, मगर नकारात्मक लोगों को इग्नोर करके, नकारात्मक बातों को पीछे छोड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान प्रभु पे लगाना है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। आपको और मुझे अपनी नज़रें, अपना विश्वास सिर्फ और सिर्फ पर्वत की ओर लगानी है, परमेश्वर की ओर लगानी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर की तरफ से हमें सहायता मिलेगी। लोग कुछ भी बोल दें, नकारात्मक की बातें कुछ भी क्यों ना बोल दें, हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है और अंत तक अपने धीरज को धरे रखना है। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि कैसे शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन, रुकावट बन के। और अगले इसका पार्ट 1 है और अगले हम पार्ट 2 में देखेंगे कैसे शैतान संसारिक चीज़ों का इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में रुकावट बनने का।
मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको ये वचन समझ आया होगा और आप सब इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आप सबको जय मसीह की और थैंक यू।